जय हिंद मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई, यानी किस प्रकार वो अपने साम्राज्य को संचालित करते थे। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या उनका आय का स्रोत का, किन किन को उन्होंने कर लगा रखा था, उनके अधिकारी क्या थे, उच्च अधिकारी क्या थे, आज हम उसकी बात करेंगे। इसके पहले जो है कि हमने अपना वीडियो जो है बना रखा है विजयनगर साम्राज्य, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो ये बातें आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस बात को कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई। मित्रों, विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाई की अगर हम लोग बात करते हैं, जो प्रशासन का संयोजन था वो आप घटते हुए क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार इन्होंने प्रशासन प्रणाली को अपनाया था। तो पहले इनका प्रांत था, यानी कि पहले हम लोगों का भी जब आजाद नहीं थे तो प्रांत ही में चलता था। तो प्रांत था सबसे बड़ा के स्तर पर देखा जाए तो प्रशासन की दृष्टि सबसे बड़ा कोई था तो आपका प्रांत था। प्रांत को इस समय हम लोग मंडल के नाम से जानते हैं, और मंडल उसके बाद आपका आता था जिला आता है। जिला को उस समय कहा जाता था कोट्टम या पलनाडु के नाम से जो कि जाना जाता है। उसके बाद आपके अगर देखा जाए तो नाडु या मेला ग्राम के नाम से जानते हैं। मेला ग्राम का मित्रों अर्थ होता है 50 ग्रामों का जो समूह होता था उसको मेला ग्राम के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखेंगे तो उर को ग्राम कहते हैं, मतलब इस समय जो कि ग्राम होता है। तो इसमें प्रशासन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है और प्रांत जो है सबसे बड़ी इकाई होती है। तो ये जो प्रशासन था इस क्रम में जो है उन्होंने प्रशासन प्रणाली को अपने संचालित किए हुए थे। आइए चलते हैं कुछ और अधिकारी के नाम जैसे होता है उसमें देखिए सबसे करीबी राजा कोई था तो मित्रों वो था सेनानायक। सेनानायक को वो लोग नायक कहते थे और नायक को किसी प्रकार का वेतन नहीं देते थे। इसके बदले वो क्या करते थे, कुछ भूमि उनको देते यानी भूखंड दे देते थे, जिसको आप लोग सामंत के नाम से जानते हैं। अब सामंत क्या होता है इस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, सामंत क्या होता है, जैसे प्रशासन की दृष्टि से भी वो सामंत जो होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी राजा का अगर कोई भी क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित हो गया, बहुत लंबा हो गया, तो एक जगह से उसको क्या संचालित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसी क्रम को संचालित करने हेतु एक बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे सामंतों में जो कि विकसित वो कर देता है, तो कुछ भूखंड वो दे देता है। ऐसे करके विजयनगर साम्राज्य में जो कि ये व्यवस्था थी कि सामंतवादी व्यवस्था को हम कह सकते हैं इस बात को। अब इसका जो है कि पहले भी जिक्र हो चुका है। तो इसमें क्या करता था कि एक विशेष भूमि यानी कुछ भूमि अपने क्षेत्र का दे देता था, जिसमें वो क्या करेंगे, अपना राज करेंगे और यहाँ से कर जो है कि राजा को दे देंगे। और इनके अधीनस्थ यानी सेना नायक के अधीनस्थ जो जितने भी आपके सैनिक होंगे उनको भी वो वेतन दें या भूखंड दे सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जितने भी आपके विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का जितने भी आपका वेतन संबंधी समस्याओं को सुलझाने हेतु वो आपका क्या करते थे, भूखंड पे ही ज्यादा डिपेंडेंट थे। तो यहाँ पर लोग मतलब कर देते कि भूखंड दे देते थे। इसके अंतर्गत अगर ये राजा के अंतर्गत जितने भी अधीनस्थ आपके आते हैं अधिकारी, वो क्या करेंगे, यहाँ पर इसी से वो अपना उनको भी दे देंगे, तो आप वेतन कर लीजिए उसको या भूखंड कर लीजिए, दोनों एक ही बात होती थी। उसके बाद प्रशासन संचालित करने हेतु मित्रों एक आयंगर की व्यवस्था की जाती है। आयंगर क्या होता है मित्रों, तो ये क्या करता है कि प्रशासन को संचालित करने वाला एक अधिकारी होता है जिसको आयंगर के नाम से जाना जाता था। तो हर एक ग्राम सभा में मित्रों 12 अधिकारी होते हैं जिनको आयंगर कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि आयंगर क्या होता है। तो विजयनगर साम्राज्य में एक ग्राम सभा में कुल 12 अधिकारी होते हैं जिनके संयुक्त रूप से आयंगर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मित्रों कणिका क्या होता है, जो जमीनी दस्तावेज रखते थे, यानी जितने भी जमीन के संबंधित जितने भी कागज पत्तर होंगे वो जो रखेंगे उनको कणिका के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आय का स्रोत अगर बात करेंगे मित्रों, जो आय का स्रोत था वो लगान था, यानी भूमि पे जो उपज होता था उस उपज का 1/6 भाग वो देते थे। ये सबसे ज्यादा मुख्य था, उनके स्रोत था आय का स्रोत। उसके बाद कर में कुछ लोग कर भी इस पे मतलब मित्रों लगाए थे। विजयनगर वाले जो है कि साम्राज्य के लोग कर भी लगाए थे। तो कर भी इन्होंने विवाह कर एक काफी प्रचलित था। तो विवाह कर में वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों तरफ से जो कर लिए जाते थे, लेकिन जो विधवा महिलाएं होती थी उनका अगर फिर से शादी होता था तो उनसे कर नहीं लिया जाता था। उसके बाद उंबली मित्रों क्या होता है, उंबली की बात हम कर लेते हैं। तो
उम्बली ग्राम ग्राम में विशेष सेवा देने वाले, यानी कि समाज में आप देखे होंगे, आप भी लोग रहते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो कि समाज में एक विशेष सेवा देते हैं, तो उनके लिए भी क्या करता, उम्बली के तहत एक जो कि भूमि देते थे, तो एक ग्राम सभा में एक विशेष प्रकार की सेवा देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था जो कि की गई थी। आगे चलने के पश्चात हम लोग देखेंगे रक्त कोंडम की बात कर लेते हैं। रक्त कोंडम दोस्तों क्या होता है, युद्ध के समय जिसके परिवार के लोग शौर्य से अगर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके परिवार को जो भूमि दी जाती थी उसको रक्त कोंडम के नाम से मतलब कही जाती है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, कुट्टगी के नाम से एक भूमि होती है जो कि ब्राह्मणों और भूस्वामियों के मतलब मित्रों जो कह सकते हैं पट्टा आप लोग जानते हैं, काफी फेमस शब्द चलता है इस समय। अभी ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है मित्रों, तो जो प्रधान के यानी मुखिया के जो काफी करीबी होते हैं तो उनको बहुत सारे जमीन जो है पट्टा हो जाती है। तो उसी प्रकार क्या था, जो ब्राह्मणों और भूस्वामी का मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है उनको जो किसी को जमीन देते थे खेती करने के लिए उसको पट्टा कहते थे, तो उसी को वहां पे क्या कहते हैं हम लोग, कुट्टगी के नाम से जो कि जानते हैं, कुट्टगी भूमि के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं तो एक और होता है कुद्दी का मतलब होता है कि जमीन का क्रय विक्रय के साथ, यानी मित्रों जैसे जमीन खरीदी गई कहीं से, मान लीजिए यहाँ से जमीन खरीदा गया, तो ये जमीन के साथ अगर व्यक्ति भी उसी जमीन के साथ चला जाता है तो उसे कुद्दी के नाम से जाना जाता है। जैसे जमीन हमने यही से खरीद लिया और कहीं इलाहाबाद चले गए तो हम भी चले गए उसी साथ, तो वो कुद्दी के अंतर्गत आता है विजयनगर साम्राज्य में। आगे चलते हैं सैन्य विभाग। मित्रों सैन्य विभाग को कदाचार के नाम से जाना जाता था किस समय, विजयनगर प्रशासनिक के इकाई में। उसके बाद इसमें जो सबसे उच्च अधिकारी होता है उसे दंडनायक के नाम से जो कि जाना जाता है। आगे चलेंगे मित्रों, टकसाल मित्रों क्या होता है, जैसे सिक्के वगैरह जो ढाले जाते हैं उसको टकसाल कहा जाता है। तो टकसाल को उस समय जोरी खाना के नाम से जो कि जाना जाता है। उसके बाद मित्रों जो उत्तर से दक्षिण में आकर बसते थे, मतलब जो विजयनगर साम्राज्य था, जो कि आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक में हम्पी में पड़ता है, तो वहां से अगर उत्तर भारत से कोई व्यक्ति आकर दक्षिण भारत में बस जाता है तो उस व्यक्ति को बड़वा के नाम से जाना जाता है। बड़वा काफी अजीब लग रहा है, तो बड़वा के नाम से जो कि जाना जाता है। उसके बाद उस समय मित्रों जो कि दास प्रथा काफी फेमस थी और प्रचलन में भी था, तो दास प्रथा को यानी मनुष्य का जो क्रय विक्रय होता था उसको बेसबग के नाम से जाना जाता था। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की अगर मुद्रा की बात करेंगे तो पैगोडा जो कि विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा हो जाती है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगर हम पूरा निचोड़ इसका देखेंगे तो मित्रों पूरी प्रशासनिक इकाई जो है पूरी तरह भूमि पर टिकी हुई है। आप जहां पर भी देखेंगे पूरे प्रशासनिक इकाई में टोटल क्या है, भूमि पर डिपेंडेंट है। तो ये जो हम कह सकते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य था भूमि पर डिपेंडेंट था। आगे हम लोग चलेंगे बहमनी राजवंश, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिएगा।